चलो, सो अगेन बैक टू द डेफिनेशन कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा Q नॉट। चलो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R। तो ये जो Q फोर्स है, Q चार्ज है, वो Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये बिना टच किए उसने फोर्स लगाया। कैसे लगाया? बिना टच किए कैसे फोर्स लगाया? सो बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है उसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि भाई यहाँ पे अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे नहीं होता कि अर्थ में से कोई हाथ आता है और उसको खींच के लेके जाता है, नहीं। द थिंग इज कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ग्रेविटी उसको खींच लेती है नीचे। ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये कैसे होता है? सो बेसिकली जैसे मैंने आपको लाइव लेक्चर में बोला था कि हर एक चार्ज जो होता है, जब कभी भी वो पिक्चर में आता है, यानी वो जब प्रकट होता है, तो वो अपने अराउंड एक फील्ड तैयार कर लेता है। लाइक मास जब कोई भी एग्जिस्टेंस में आता है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड तैयार कर लेता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो वैसे ही जो चार्ज होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड तैयार कर लेता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन मैथमेटिकली मुझे उसको कैसे प्रूव करना है? तो हुआ ये कि जब कभी भी मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज जो था उसके, अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू कर दूं, तो मुझे सबसे पहले उसके इन्वायरमेंट में एक दूसरा चार्ज रखना पड़ता था, सो दैट आई कैन टॉक अबाउट द फोर्स अप्लाइड बाय दैट चार्ज ऑन द अदर चार्ज एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ें। यानी एक पर्टिकुलर चार्ज की डेफिनेशन और सारी चीज़ें करने के लिए दूसरे चार्ज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। अगर एक चार्ज को डिफाइन करना है तो वो हमें उस पर ही डिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है। ठीक है। तो हुआ ये कि सपोज आप दो रूम में हैं, एक रूम में 10 बच्चे हैं और आप दूसरे रूम में हैं और आपके हाथ में 100 चॉकलेट्स हैं। तो आपने क्या किया? आपको बोला गया कि सारे जो बच्चे हैं ना, उन सारे बच्चों को चॉकलेट्स दे दो। तो आपने क्या डिसाइड किया कि हाँ सारे बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को मैं कितना चॉकलेट दूंगा? 3 चॉकलेट दूंगा। ठीक है ना, 3 चॉकलेट में हर एक बच्चे को 3 चॉकलेट दूंगा। तो एक बच्चा आया तो 3 चॉकलेट, 2 बच्चे आए तो 6 चॉकलेट, 10 बच्चे आए तो 100 चॉकलेट। सो ईच एंड सॉरी 30 चॉकलेट। सो हर एक बच्चा आएगा तो जितने बच्चे आएंगे उस पर डिपेंडेंट मेरा चॉकलेट का जाना कंफर्म हो गया। यानी इट इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन कि किसको कितना देना है। अगर एक बच्चा आता है तो 3 चॉकलेट देने हैं, 2 बच्चे आते हैं तो 6 चॉकलेट देने हैं, 3 बच्चे आते हैं तो 9 चॉकलेट देने हैं। तो अब उस साइड में कितने बच्चे हैं उस पर डिपेंडेंट मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे पास चॉकलेट हैं, अगर उधर बच्चे नहीं तो आई डोंट केयर। अगर आते हैं तो 3 चॉकलेट दूंगा, नहीं आते हैं तो मेरे पास तो चॉकलेट्स हैं। लाइक यहां पे अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट निकाल दिया तो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? हाँ है, एग्जिस्टेंस में है। ऑब्जेक्ट रखो, चेक करो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब आप उसका एग्जिस्टेंस डिनाई नहीं कर सकते। सो ये वाला जो होता है ना, इसकी वजह से मुझे ये फायदा हो गया कि अब मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर सकता हूं। फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर सकता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस पे है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहता हूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसिडर करो 3 न्यूटन पर कुलोम इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। देखिए यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय क्यू जीरो है, सो न्यूटन पर कुलोम। सो 3 न्यूटन पर कुलोम है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 कुलोम का चार्ज रखूंगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा 3 न्यूटन का फोर्स। 2 कुलोम का चार्ज रखूंगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा 6 न्यूटन का फोर्स। 10 कुलोम का चार्ज वहां पे रखूंगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा 30 न्यूटन का फोर्स। सो इसका मतलब वहां पे कितना चार्ज रखूंगा डजेंट मैटर, जितना भी रखूंगा उसके मल्टीपल में उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब मेरी डिफाइन करने की जरूरत ही खत्म हो गई। सो ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कहता हूं मैं। तो एफ क्या है? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो क्यू नॉट कट गया। क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज कहा जाता है, जिसका वैल्यू हमें जरूरत नहीं होती है, वी डोंट केयर अबाउट इट्स वैल्यू। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at point
at point which is at a distance r from charge q. ठीक है, यानी अगर मैं एक चार्ज यहां पे रखता हूं तो ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है ना, वहां पे चार्ज हो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोजीशन. तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये r डिस्टेंस है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी. ये r है आप, सॉरी ये q है आपका, तो q से r डिस्टेंस पे इस पोजीशन पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा 1e. अगर 2 कूलम का रखूंगा तो वो कितना एक्सपीरियंस करेगा 2e. अगर q कूलम का रखूंगा तो वो कितना एक्सपीरियंस करेगा QE. गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही बात. सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, समझ लो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है. तो यहाँ पे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कुलोम्ब होता है. इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कुलोम्ब. तो आपके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चंस, 2-3 असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, ठीक से आपको लिख लेने हैं. सबसे पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन आपका देखो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको राइट डाउन करने हैं. सबसे पहला, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, अगर एक 10 कूलम का चार्ज मैं रखता हूं एक एनवायरमेंट में, तो उस 10 कूलम के चार्ज को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है. समझो ठीक से, मैंने उसको वैक्यूम में रखा हुआ है. तो उस 10 कूलम के चार्ज की वजह से 10 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है. दूसरा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये फाइंड आउट करना है. तीसरा, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स में अगर एक दूसरे को ज्वाइन करूंगा तो कौन सा शेप तैयार होता है, ये मुझे आपको बताना है. ठीक है ना. टोटल 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको. पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस निकालो. दूसरा, अगर 10 कूलम का चार्ज मैं अगर वैक्यूम में रखता हूं तो 10 मीटर के डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे कितने पॉइंट्स मुझे मिलेंगे कि उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगी. और अगर वो सारे पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो सारे के सारे पॉइंट का शेप क्या होगा. ये 4 क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट इस वीडियो के बाद आपको लिख के अपलोड करने हैं. थैंक यू.